हेलो बच्चों, मैं मानिनी मेहर आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, कल मैं आपको 2 सेट का अभ्यास प्रश्न कराई थी जो 3 और 4 तारीख को हुआ था। आज हम 3 सेट का अभ्यास प्रश्न करेंगे जो आपको बोर्ड ने अभ्यास कराया था आपके SA1 एग्ज़ाम के लिए। आज 3 सेट का अभ्यास प्रश्न करेंगे, 7 तारीख का, 9 तारीख का और 11 तारीख का, क्योंकि आपके जो हिंदी परीक्षा है वो नज़दीक आ रहा है, 30 तारीख को है। इसलिए हमारा 8 सेट कराना था, 2 सेट मैं करा चुकी हूँ और 6 सेट बाकी है। तो 3-3 करके 2 दिन करके हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम 3 सेट कराएंगे और इसी 3 सेट में से जो 7 तारीख में जो आपका अभ्यास प्रश्न हुआ था, उसी में जो प्रसंग आया था तुलसीदास और रहीम जी के दोहे में से कुछ प्रश्न आया है। तो देख लेते हैं, समय और बर्बाद नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि आप लोग भी जल्दी से अभ्यास करके अच्छे से आपका परीक्षा दे सकें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न आया है, पहले कुछ प्रश्न तुलसीदास के दोहे में से और बाकी कुछ प्रश्न रहीम जी के दोहे में से आया है। तो हम जो पहला प्रश्न है उसे देख लेते हैं। कठोर वचन को क्या करना चाहिए? हमें कठोर वचन को परिहार करनी चाहिए। परिहार मतलब त्यागना चाहिए, क्योंकि कठोर वचन से दूसरों को हानि हो सकती है या दूसरों को कड़वी लग सकती है, दूसरों को दुखी बना सकता है, इसलिए परिहार करना चाहिए कठोर वचन को। 2 नंबर देखिए, सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है संतोष धन, क्योंकि संतोष धन में जो संतोष, जो आनंद, जो सुख मिलती है वो बाकी किसी धन से भी नहीं मिलती है। संतोष धन मतलब क्या है? संतोष धन मतलब हम परिवार के साथ रहेंगे, बंधु लोगों के साथ रहेंगे, सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से व्यवहार करेंगे, यही हमारा संतोष धन होता है। और बाकी सब जितने भी हम संपत्ति धन हो वो सब बेकार है इस धन के सामने। इसलिए सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है संतोष धन, जो कि आनंद देता है, मन को शांति देता है, आत्मतृप्ति मिलती है इससे। ठीक है, और 3 नंबर देखिए, क्रोध के समय क्या नहीं खोलना चाहिए? क्रोध के समय हमें जीभ नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय अगर हम, जीभ मतलब क्या है? मुंह, हमारे मुंह नहीं खोलनी चाहिए, हमें कुछ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो दूसरों को दुख पहुंचा सकता है, क्योंकि जो चाहे वो बोल सकते हैं हम क्रोध के समय। हम अपने काबू में नहीं रहते हैं, होश में नहीं रहते हैं, इसलिए कुछ भी मुंह से निकल सकती है। इसलिए जब भी क्रोध हो थोड़ा शांत रहना चाहिए हमको, ताकि जब शांति से किसी से बात करें और अच्छी बातें ही बोले। 4 नंबर देखिए, बस में करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? किसी को बस में करने के लिए या किसी का मन जीतने के लिए हमको मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्या? मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो ठीक है, 5 नंबर से देख लेते हैं। रचना का अर्थ क्या है? रचना का अर्थ है जीभ। रोशना रचना खोलिए, मतलब क्रोध के समय अपना जीभ, अपना मुंह नहीं खोलनी चाहिए, तो रचना का मतलब जीभ है। 6 नंबर देखिए, बोरू का समानार्थक शब्द चुनिए। बोरू का समानार्थक शब्द है बल्कि। क्या? बल्कि। 7 नंबर देखिए, किससे चारों ओर सुख उपजता है? मीठे वचनों से चारों ओर सुख उपजता है। 8 नंबर देखिए, किसका आदर करना चाहिए? हमें छोटे लोगों का आदर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं होता। हम जब कपड़े सीते हैं तो सुई से ही सीते हैं ना, वहाँ पर तलवार कोई काम करेगा क्या? नहीं। इसलिए छोटे हो या बड़े हो, सबका महत्व होता है, हर जगह सबकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए छोटे लोगों का भी हमें आदर करना चाहिए। रोशना रचना खोलिए। रोशना मतलब क्रोध, रचना मतलब जीभ। हमें क्रोध के समय, जब हम क्रोधित हो तब हमें अपना मुंह नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को दुख पहुंचा सकता है या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है हमारी बातें। तो रोशना रचना खोलिए के रचयिता कौन है? उनके रचयिता है तुलसीदास जी। ये दोहे को लिखे हैं। अब देखिए,
10 नंबर देखते हैं, संतोष धन के सामने कौन सा धन धूल के समान है? संतोष धन के सामने सारे धन, जितने भी धन हमारे पास है, गोधन, गजधन, रतन धन, ये सारे धन संतोष धन के सामने संतोष धन के सामने धूल के समान है। ठीक है। 11 नंबर देखिए, वशीकरण मंत्र क्या है? वशीकरण मतलब किसी को बस में करना, किसी को आकर्षण करना। इसका जो मंत्र है मीठे वचन। जब मीठे वचन बोलेंगे तभी हमको लोग अच्छा बोलेंगे या प्रशंसा पाएंगे, या हम प्रभावित हो सकते हैं दूसरों के सामने, या दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। 12 देखिए, रहीम का पूरा नाम क्या है? रहीम जी के पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। 13 नंबर देखिए, सुजान का पर्यायवाची शब्द चुनिए। सुजान का पर्यायवाची शब्द है उत्तम लोग। क्या? उत्तम लोग। 14 नंबर देखिए, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? परोपकार करते समय हमें दोस्ती की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ दोस्त को देखकर या चेहरा देखकर हम परोपकार नहीं कर सकते। परोपकार तो किसी के साथ भी कर सकते हैं ना, चाहे वो दुखी हो, दरिद्र हो, धनी हो, अमीर हो, जो भी हो। हम परोपकार दोस्ती, वहाँ पर दोस्ती जरूरी नहीं कि एक दोस्त हो तो उसको ही उपकार करे, उसका ही नहीं, हमें किसी का भी उपकार करेंगे। परोपकार मतलब दूसरों का उपकार, चाहे कोई भी हो उसका उपकार हमें करना चाहिए, वहाँ पर दोस्ती की जरूरत नहीं है। 15 नंबर देखिए, राजा शिबी ने अपना मांस किसे दिया था? राजा शिबी ने अपना मांस बाज को दिया था। एक बाज पक्षी को अपना जो मांस है, जांग का जो मांस है ना, वो दान दिए देते ना। और ये कहानी में पढ़ाई हूँ आपको अच्छे से। 16 नंबर देखिए, सरवर क्या नहीं पीता है? सरवर अपना पानी नहीं पीता है। सरवर मतलब तालाब, नदी, जो कि अपना पानी खुद नहीं पीते, ये तो दूसरों की प्यास मिटाते हैं ना। दूसरों के लिए ये अपने आप को त्याग रहे हैं, या दूसरों के लिए उपकार कर रहे हैं, ये परोपकार कर रहे हैं। ठीक है। 17 नंबर देखो, तरुवर क्या नहीं खाता है? तरुवर अपना फल नहीं खाता है। तरुवर मतलब वृक्ष, पेड़, वो अपना फल खुद नहीं खाता है, या दूसरों की भूख मिटाता है। जो भूखे होते हैं वो तरुवर का फल खाकर अपना भूख मिटाते हैं, तो ये भी दूसरों के उपकार कर रहे हैं, तो इसे भी परोपकार ही कहेंगे। 18 नंबर देखिए, किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? ये दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। किसने? दधीची ऋषि ने अपना हड्डियों का दान दे दिया था। कौन? दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, जो कि एक राक्षस को मारने के लिए देवताओं को अपने आप को त्याग कर अपनी हड्डियों से अस्त्र बनाने के लिए वो अपनी हड्डियों का दान देते हैं, और एक दानी के रूप में वो विश्व में विदित है। 19 नंबर देखिए, तरुवर फल नहीं खाता है, कि रचयिता कौन है? तरुवर अपना फल खुद नहीं खाता है। ये जो हमको दोहे लिखे हैं, हमारे सामने लाए हैं, ये रहीम जी है। कौन है? रहीम जी। दूसरों के लिए धन का संचय कौन करता है? दूसरों के लिए धन का संचय सुजान लोग करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो दूसरों के लिए धन संचय करते हैं, दूसरों के उपकार करने के लिए। तो ये हो गया जो हमारा 7 तारीख का जो अभ्यास प्रश्न था, इसका प्रश्न हम कर चुके। अब 9 तारीख का प्रश्न, अभ्यास प्रश्न अब हम कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी जल्दी जल्दी थोड़ा हम शुरू करते हैं, ताकि आप लोग जल्दी अभ्यास कर सके। ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रसंग आया है इस पाठ से, ये बोध का आधा पाठ का प्रश्न आया है। और एक पार्ट 2 में, बोध पार्ट 2 में और कुछ आएगा प्रश्न। ठीक है। पहले हम बोध का आधा पाठ का कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। 1 नंबर देखिए, बोध कहानी के लेखक कौन है? बोध कहानी के लेखक है, बोध कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है। कौन है? प्रेमचंद जी। यहाँ पर बोध दे दिया है, बोध नहीं होगा, ये बोध होगा, बोध होगा। 2 नंबर देखिए, पंडित चंद्रधर कहाँ मुदर्रिसी करते थे? मुदर्रिसी मतलब शिक्षकता करते थे। कहाँ पर? अपर प्राइमरी में वो शिक्षकता कर रहे थे। 3 नंबर देखिए, कौन अपने भाग्य को कोसते थे? कौन अपने भाग्य को कोसते थे?
पंडित चंद्रधर जी ने अपने भाग्य को हमेशा कोसते थे कि मैं इतने कम वेतन में क्यों काम कर रहा हूँ, जो कि अपना परिवार को ठीक से पाल नहीं सकता। इसके लिए उनको बहुत ही दुखी थे वो, और पछताया भी करते थे इसके लिए। 4 नंबर देखिए, पंडित चंद्रधर को महीने में कितने रुपए मिलते थे? पंडित चंद्रधर को महीने में 15 रुपये मिलते थे। कितने रुपए? 15 रुपये मिलते थे, जो कि बहुत मुश्किल था परिवार को पालन पोषण करना। 5 नंबर देखते हैं, ठाकुर अतिबल सिंह क्या थे? ठाकुर अतिबल सिंह कौन थे? ठाकुर अतिबल सिंह एक कांस्टेबल थे। कौन थे? कांस्टेबल। 6 नंबर देखिए, मुंशी बैजनाथ क्या थे? मुंशी बैजनाथ एक सियाहिन बीस थे। सियाहिन बीस मतलब एक अकाउंटेंट का काम कर रहे थे, जो कि पैसे का हिसाब जो रखते हैं वो ऐसे काम वो करते थे, नौकरी करते थे, अकाउंटेंट बोलते हैं। ठाकुर साहब शाम को क्या पीते थे? ठाकुर साहब शाम को क्या पीते थे? ठाकुर साहब शाम को खमीरा पीते थे। क्या पीते थे? खमीरा। खमीरा मतलब क्या है? एक टाइप के से वो पहले पीते थे ना, वो हुक्का लेना, स्मोकिंग करना, ये खमीरा होता है। और 8 नंबर देखिए, मुंशी जी को नशा होने पर क्या बजाते थे? मुंशी जी को नशा होने पर हारमोनियम बजाते थे। क्या बजाते थे? हारमोनियम। अब 9 नंबर देखिए, उसर की खेती किसे कहा गया है? उसर की खेती वेतन वृद्धि को कहा गया है। जो वेतन वृद्धि होता था ना, बहुत ही कम मात्रा में वेतन वृद्धि होता था, इसलिए उसको उसर की खेती बोला गया है। 10 नंबर देखिए, बिल्लौर से कितने बजे गाड़ी छूटती थी? बिल्लौर से कितने बजे? 1 बजे। बिल्लौर से 1 बजे गाड़ी छूटती थी। 11 नंबर देखिए, पहले मुसाफिर पर कैसा अपराध लगाया गया था? पहले मुसाफिर पर कैसा अपराध लगाया गया था? खुफिया पड़ोसी का अपराध लगाया गया था। ये हम जो बोध पाठ है वो पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है। 12 नंबर देखिए, मुंशी जी के कितने बच्चे थे? मुंशी जी के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। मुंशी जी के 3 बच्चे थे। डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर साहब जो कि कहाँ के रहने वाले थे? बिल्लौर के। कहाँ के? बिल्लौर के। 14 नंबर देखते हैं, डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम चोखेलाल। क्या था? चोखेलाल। 15 नंबर देखिए, मुंशी आइन का गहना कितने रुपए में बेचा गया था? मुंशी आइन का गहना कितने रुपए में बेचा गया था? मुंशी आइन का गहना 20 रुपये में बेचा गया था। कितने रुपए में? 20 रुपये में बेचा गया था। नदी की तरफ से आने वाला मनुष्य कौन था? नदी की तरफ से जो मनुष्य आ रहा था वो था कृपाशंकर था। 17 वर्ष कृपाशंकर कहाँ नौकर था? कृपाशंकर म्यूनसिपालिटी में नौकर था। कृपाशंकर कहाँ नौकर था? म्यूनसिपालिटी में नौकर था। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में सब लोग कितने दिन अयोध्या में रहे? सब लोग कितने दिन अयोध्या में रहे? 3 दिन अयोध्या में रहे। कितने दिन? 3 दिन अयोध्या में रहे। डॉक्टर साहब की ज़मीन कहाँ थी? डॉक्टर साहब की ज़मीन कहाँ थी? डॉक्टर साहब की ज़मीन बिल्लौर में थी। कहाँ पर थी? बिल्लौर में थी। 20 नंबर देखिए, ढाढ़स बांधा का अर्थ क्या है? ढाढ़स बांधना का अर्थ है तसल्ली देना। क्या? तसल्ली देना। ढाढ़स बांधना का अर्थ है तसल्ली देना। तो ये हो गया हमारा जो 9 तारीख में जो हमारा अभ्यास प्रश्न हुआ था, बोध पार्ट 1 का ये सब प्रश्न था, और बोध पार्ट 2 का और एक सेट में आएगा प्रश्न, उसे भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम और एक सेट भी कर लेते हैं। ये तो हमारा थोड़ा रुकिए बच्चों, हम देख लेंगे। ये 9 तारीख का है जो हम कर चुके हैं अभी, और ये 11 का नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पर है, हम करेंगे इसका भी, दिख जाएगा ये भी थोड़ी देर के बाद। हाँ,
अभी दिखेगा हमारा 11 का। तो देखिए 11 का भी हम कर लेते हैं। 11 में जो प्रश्न आया है, 11 तारीख में जो अभ्यास प्रश्न आया था वो बोध पार्ट 2 का आया था, जो आधा गया था बोध का और आधा यहाँ पर प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन सदा पछताया करते थे? चंद्रधर, पंडित चंद्रधर सदा पछताया करते थे कि वो इतने कम वेतन में, इतना कम मात्रा में जो वेतन पाते हैं, ऐसे नौकरी क्यों कर रहे हैं, जो कि परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। बाकी सब लोगों को देखकर, जो मुंशी जी कर तिब्बल ठाकुर तिब्बल सिंह को देखकर वो अपने ऊपर सदा पछताया करते थे। 2 नंबर देखिए, दोनों महाशयों को कौन उठकर सलाम करते थे? दोनों महाशयों को बनिए जो वहाँ के लोग थे वो उठकर सलाम करते थे। और 3 नंबर देखिए, ठाकुर साहब के कितने बच्चे थे? ठाकुर साहब के कितने बच्चे थे? ठाकुर साहब के 2 बच्चे थे। ठाकुर साहब के 2 बच्चे थे, ठीक है। और 4 नंबर देखिए, पंडित जी के काम से कौन खुश थे? पंडित जी के काम से पुलिस, डॉक्टर, नेता, अफसर कौन खुश थे? अफसर। पंडित जी के काम से अफसर खुश थे। और नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर देखिए, किस महीने में अयोध्या यात्रा की सलाई हुई? सावन महीने में अयोध्या यात्रा की सलाई हुई। कौन से महीने में? सावन महीने में। 6 नंबर देखिए, जिस रेल के कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें कितने मनुष्य थे? जिस रेल के कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें 4 मनुष्य थे। कितने मनुष्य? 4 मनुष्य। 7 नंबर देखिए, डब्बे में कितने यात्रियों के बैठने की आज्ञा थी? 10 यात्रियों के बैठने की आज्ञा थी। 8 नंबर देखिए, मुंशी जी प्रत्येक स्टेशन पर क्या लेते थे? कोयला पानी लेते थे। क्या लेते थे? कोयला पानी लेते थे। 9 नंबर, मुंशी आइन क्या उतारना भूल गई? मुंशी आइन क्या उतारना भूल गई? बॉक्स से ट्रंक उतारना भूल गई। 10 नंबर से देख लेते हैं। मुंशी जी को किसका व्यसन था? मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। ये हम पाठ में पढ़ चुके हैं, देख लेना। 11 नंबर, 4 पैसे की चीज़ कितने में लाते थे? टके में लाते थे। कितने में? टके में। बहुत कम पैसे में मिल जाता था उनको। और 12 नंबर, लकड़ी ईंधन कैसे मिलता था? लकड़ी ईंधन उनको मुफ्त में मिलता था, क्योंकि रोबदार था ना वहाँ पर उनका, जो मुंशी जी और तिब्बल सिंह जी के वहाँ पर ज़्यादा रोबदार था, तो लोग भी उनको मुफ्त में चीज़ें दे देते थे। 13 नंबर देखिए, आपने आकर मेरा डेस्क निकाल लिया। आपने आकर मेरा कचूमर निकाल लिया। आपने आकर मेरा कचूमर निकाल लिया। 14 नंबर देखिए, देख लेते हैं 14 नंबर। मुंशी जी के लिए किसका तलाश हुई? मुंशी जी के लिए हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। किसकी? हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। 15 नंबर देखिए, चोखेलाल वास्तव में क्या थे? चोखेलाल वास्तव में कंपाउंडर थे। कौन थे? कंपाउंडर थे। 16 नंबर देखिए, कचूमर निकालना का अर्थ क्या है? कचूमर निकालने का अर्थ है कुचलना। क्या है? कुचलना। और कुचलना, कूटना, पीटना, ये सब होता है उसका अर्थ। 17 नंबर देखिए, अयोध्या में पहुंचकर किसकी खोज हुई? अयोध्या में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। वो लोग स्थान खोजे रहने के लिए अयोध्या में पहुंचकर। 18 नंबर देखिए, कृपाशंकर पंडित जी के डेस्क थे। कृपाशंकर पंडित जी के शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। 19 नंबर देखिए, किसने शिक्षक का गौरव समझा? पंडित जी ने शिक्षक का गौरव समझा। पहले वो अपने आप पर पछताया करते थे कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ जिसमें कि कम वेतन मुझे मिल रहा है, ऐसा काम मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे पछताया करते थे। मगर जब कृपाशंकर से वो मिले और कृपाशंकर ने जो सम्मान उसको दिया, जो प्रशंसा उनको किया, जो सम्मान उनसे मिली, उससे वो अपने आप पर गर्व करने लगी कि मैं अच्छा हूँ, कि मैं शिक्षक का काम कर रहा हूँ, मैं शिक्षकता कर रहा हूँ। इसके लिए वो अपने आप पर गौरवान्वित हुए और अपने आप पर
गर्व करने लगे कि मैं शिक्षक हूँ, मुझे ऐसा सम्मान मिल रहा है। क्योंकि बाकी सब मुंशी जी को और जो तिब्बल सिंह जी को जो प्रशंसा या जो भी मिलता था, असम्मान मिलता था, वो अपने आँखों से देख चुके थे। इसलिए वो अपने ऊपर गर्व करने लगे कि अच्छा हुआ मैं जो उनकी तरह नौकरी नहीं करता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षकता करता हूँ और ये मेरा वृत्ति है और ये मेरा जीवन का धरोहर भी है। ये वो पहचान गए और अपने आप को भी जान गए। और 20 नंबर देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, कारक का नाम चुनिए। पेड़ से पत्ता गिरा का कारक है अपादान कारक। हम कारक जो पढ़े हैं ना 8 प्रकार का कारक, उन्हीं में से जो अलग हो जाता है, कोई चीज़ किसी से अलग हो जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक लगता है। और पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो गया। से तो करण कारक में भी लगता है और अपादान में भी लगता है। तो करण कारक में कोई साधन का प्रयोग हो तो वो करण कारक होता है, मगर कोई चीज़ किसी से अलग हो रहा है तो वो अपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा अपादान कारक है। तो बच्चों, आज हम 3 सेट का प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। और 3 सेट बाकी है जो कि 12 तारीख का, 17 तारीख का और 18 तारीख का। ऐसे 3 सेट और अभ्यास प्रश्न बाकी है जो कि हम कल को करेंगे। आज पहले जो मैं 2 किया हूँ और आज का 3 का अच्छे से अभ्यास कर लेना, 2-3 बार देख लेना इसको, ताकि आपके मन में ये बैठ जाए और आप अपने परीक्षा में अच्छे से आंसर दे पाए, अच्छे से प्रश्न का उत्तर आप सटीक रूप से दे पाए। तो अभ्यास कर लेना 2-3 बार। मुझे आशा है आप लोग अभ्यास करेंगे और अच्छे से तैयारी करके परीक्षा में जाएंगे। और 3 सेट में कराऊंगी कल को, वो वीडियो आएगा, आप देख लेना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।